ठीक है, तो दो वेक्टर को आप इस तरह से जोड़िए ए और बी तो सी आ जाएगा, इस तरह से जोड़िए तो सी आ जाएगा। ये ट्रायंगल लॉ और ये पैरेललोग्राम लॉ। लेकिन सपोज करो दो से ज्यादा वेक्टर्स को अगर जोड़ना पड़े तो 3 वेक्टर को जोड़ना, 4 वेक्टर को जोड़ना और उसका रिजल्टेंट चाहिए आपको, 2 वेक्टर का रिजल्टेंट के लिए ट्रायंगल और पैरेललोग्राम सफिशिएंट। ठीक है, अब दो से ज्यादा या उसी को बोलेंगे अ नंबर ऑफ। ठीक है, ये कौन मैसेज किया? अच्छा, रिकॉर्डिंग शुरू है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो सपोज करिए अब उसी में आता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पॉलीगॉन मतलब नंबर ऑफ साइड्स, है ना, दो से ज्यादा साइड्स है तो पॉलीगॉन हो गया। ये भी एक पॉलीगॉन है, ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन है, पैरेललोग्राम भी एक पॉलीगॉन है। ठीक है, तो यहाँ चूंकि हम लोग को दो से ज्यादा वेक्टर के बारे में पढ़ना, तो यहाँ पर निश्चित रूप से 4 से ज्यादा साइड होगा, क्योंकि 4 साइड में तो आपके लिए ये बन ही जाएगा ये वाला वेक्टर। ठीक है, तो पॉलीगॉन लॉ क्या कहता है, इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर, ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ वेक्टर्स, यहां पर यहाँ 2 वेक्टर्स था, यहां पर भी 2 वेक्टर्स था, इसमें भी 2 वेक्टर्स में भी सेम ऑर्डर का था, इसमें 2 वेक्टर्स में भी दोनों का टेल मैचिंग था। तो यहां पर नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन। किसी पॉलीगॉन के साइड से अगर हम लोग बहुत सारे वेक्टर्स को दिखा दें, निश्चित रूप से 2 से ज्यादा होगा, टेकन इन सेम ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर अगर सेम रखें, 2 से ज्यादा वेक्टर हो, नंबर ऑफ वेक्टर्स हो दो, एटलीस्ट दो के लिए तुम पढ़ चुके हैं, then the resultant is given by the closing side taken in opposite order। कहानी कुछ वैसा ही है, सुनने में अपोजिट ऑर्डर आप समझते हैं क्या होता है, सेम ऑर्डर आप समझते हैं क्या होता है। तो सपोज को ये सिचुएशन है, ये एक सिचुएशन है मेरे पास जिसमें किसी एक पॉइंट पर, ये मेरा पॉइंट है, इस पर बहुत सारा वेक्टर्स काम कर रहा है, एक वेक्टर ए इधर की ओर काम कर रहा है, वेक्टर बी इधर की ओर काम कर रहा है, वेक्टर सी डी। ठीक है, तो हमको पता करना है कि यहां पर जो रिजल्टेंट आएगा, यहां पर इन सब का जो रिजल्टेंट आएगा, मतलब हमारा जो रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी। जब भी हम रिजल्टेंट बोल रहे हैं मतलब रिजल्टेंट मतलब जोड़ बोल रहे हैं, है ना, रिजल्टेंट मतलब जोड़ का रिजल्टेंट, तो वो किधर जाएगा। ठीक है, इन सब का। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पॉलीगॉन लॉ लगाना होगा, क्योंकि दो दो रहता तो आप बता देते, तीन रहता तो बता, दो रहता तो बता देते ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लगा के, लेकिन ये 2 से ज्यादा वेक्टर है, 4 वेक्टर है, तो आपको पॉलीगॉन लॉ लगाना। पॉलीगॉन लॉ कहता है कि सभी वेक्टर्स को पहले रिप्रेजेंट करिए एक पॉलीगॉन में। जैसे मान लो वेक्टर ए को हम यहाँ रिप्रेजेंट किए, ये जो मेरा वेक्टर है इधर की ओर यहां से यहाँ, ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लोग बताए थे वेक्टर का हम शिफ्टिंग कर सकते हैं, मान लो वेक्टर ए के जैसे यहाँ बना दिए तो वेक्टर ए हो गया, और वेक्टर बी के जैसा यहाँ बना दिए, लगभग डायरेक्शन देखो सेम रखे। वैसे वेक्टर सी के प्रोपोर्शनल यहां बना दिए हम, और वेक्टर डी के प्रोपोर्शनल यहां बना दिए वाला डी। तो ऐसे में रिजल्टेंट क्या होगा, पहला काम तो हम कर दिए कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या साइड्स ऑफ पॉलीगॉन से रिप्रेजेंट कर दिए हम। ठीक है, तो रिजल्टेंट किससे आएगा, रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोजिंग साइड। तो इसके लिए क्लोजिंग साइड कौन सा होगा, यही ना क्लोजिंग साइड होगा, इसके लिए क्लोजिंग साइड यही ना होगा जी, यही क्लोजिंग साइड होगा। तो क्लोजिंग साइड से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो क्लोजिंग साइड से रिप्रेजेंट कर दिए। लेकिन तब डायरेक्शन, चूंकि वेक्टर डायरेक्शन की बात करेंगे, तो डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन इसका क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर का। अपोजिट ऑर्डर का मतलब, अपोजिट ऑर्डर का मतलब ये देखो, टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड, यहाँ हेड टेल करना होगा, मतलब यहाँ पर हेड बना दीजिए, यहाँ पर टेल हो गया, और इसी रिजल्टेंट का नाम आर दे दीजिए। सिंपल सी बात है, ग्राफिक, क्योंकि देखिए अभी ग्राफ में मुझे समझ रहे हैं, वैल्यू का बात ही नहीं यहाँ पर। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि ये 5 है 6 है ये 3 है 4 है, तो आर क्या होगा नहीं बता सकते आप, क्योंकि यहाँ पर हम ग्राफ में ऐड करना सीख रहे हैं, अभी न्यूमेरिकल हम लोग सीखे ही नहीं। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ये इतना सारा लॉ पढ़ना क्या जरूरी है। असल में आपको बता दें कि यही 2 बेसिक लॉ होता है, ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम, यही 2 बेसिक लॉ, उसमें भी एक ही से काम चल जाता है। कोई भी न्यूमेरिकल कोई एक लॉ से प्रूफ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे, और प्रूफ किए भी थे। एक याद होगा जो एक लड़की का केस जो इधर 4 मीटर चली थी फिर इधर चली थी, दोनों दोनों तरीके से हम सॉल्व करके दिखाए थे, ट्रायंगल लॉ से भी और पैरेललोग्राम लॉ से भी हम सॉल्व करके दिखाए थे, दोनों एक ही क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व करके दिखाए थे, है ना। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये जो पॉलीगॉन लॉ है ये ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंशन है। कैसे, देखो एकदम झट से यहाँ दिखाते हैं बगल में, हम इस लॉ को जरा प्रूफ करके दिखाते हैं। सॉरी, ये लंबा चला गया। ये जो बात हम लिखे हैं कि यहाँ पर r बराबर हो जाएगा
यहाँ पर r बराबर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिखा है, ये उसी का एक्सटेंशन है। जैसे मान लो यहाँ एक हम लाइन खींच देते हैं, इसका नाम दे देते हैं r1। तो r1 बराबर क्या होगा, बता सकते हो कोई? r1 बराबर क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्यों, कौन सा लॉ लगाए यहाँ पर हम? ट्रायंगल लॉ लगाए? अरे ट्रायंगल लॉ ना है यस सर। हाँ। अब चलो एक और वेक्टर बनाते हैं, यहाँ से यहाँ देखो ऐसे बनाते हैं एक और वेक्टर, इसको हम r2 नाम देते हैं। r2 क्या हम लिख सकते हैं क्या? r2 बराबर लिख सकते हैं क्या? r1 प्लस सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि r2 जो होता है ये r1 और c के ऑपोजिट का वेक्टर है। ये ट्रायंगल है, देखो तो ये वाला ट्रायंगल है ना, जो मेरा कर्सर दिख रहा है तुम लोगों को, ये कर्सर मूव कर रहे हैं, ये देखो ये जो कर्सर यस मूव सर। यहाँ से ये जो यहाँ गया, सॉरी ये बन जाता है, इसको ये मिटाने से मुझे कंफ्यूजन करोगे तुम लोग के लिए। तो r1 क्या, r2 क्या होगा? r1 प्लस सी। r1 का वैल्यू क्या ऊपर से a प्लस बी प्लस सी, अरे r1 का वैल्यू a प्लस बी ऊपर से रख दिए। अब बताओ हमको r बराबर क्या होगा, ट्रायंगल लॉ फिर से लगा, r बराबर क्या होगा? r2 प्लस डी, अरे r2 प्लस डी होगा। यस सर। इसको लिख सकते हैं यस सर। r2 प्लस डी। लेकिन r2 तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, जो क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, और ये हो गया डी। तो क्लियर हुआ कि जो रिजल्ट पॉलीगॉन लॉ के हम स्टेटमेंट से ला रहे हैं, मतलब स्टेटमेंट मतलब क्या, एक नियम है, एक नियम बना दिए कि आपको जब स्कूल से निकलना है तो गेट से ही निकलना। ऐसा कोई तो नियम नहीं, दीवार भी फांद सकते हो तुम लोग क्या? जहाँ पीछे जहाँ तुम लोग का स्कूल, सरकारी स्कूल का दीवार थोड़ा कमजोर होता है, गए एक लात मारे निकल गए, तो तुम लोग के विद्यालय का भी एक तरह का दीवार थोड़ा कमजोर है। तो नहीं, तो ये एक लॉ है, लेकिन इस लॉ के पीछे भी छुपा हुआ एक लॉ है, क्या, कौन सा लॉ? ट्रायंगल लॉ। आखिरकार हम सिर्फ ट्रायंगल लॉ का भी इस्तेमाल करते तो इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर सकते थे। ठीक है, तो ये रहा कुल मिला के क्या, पॉलीगॉन लॉ। बात समझ में आया? तो ये जो नीचे हम चीज बताएं, ये जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बताएं। अगर आप नोट्स बनाइएगा तो इसको डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि हम स्टेटमेंट बनाए हैं, आप नीचे में नोट करके इस चीज को आप प्रूफ कर सकते हैं, है ना। लेकिन चूंकि यहाँ पर आप लोग के लिए हम एक प्रॉपर नोट्स दे कहेंगे, आप लोग बनाइएगा। ये देखिए ये लाल हो गया यहाँ, चलिए ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए पॉलीगॉन लॉ खत्म हो गया, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है? देखिए वेक्टर एडिशन कुछ कुछ प्रॉपर्टी, इसमें पहला प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन, है ना, ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ। पहला पॉइंट है इट ओबेज कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो 1 प्लस 2 बराबर 2, 1 प्लस होगा क्या? यस सर। होगा, इसी कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इसी को। तो ये तो अलजेब्रा में फॉलो होता है, तो क्या वेक्टर फॉलो करता है? जैसे मान लो क्या a प्लस बी बराबर b प्लस ए होगा? क्योंकि देखो एक कंप्लीट अलग अलजेब्रा है ना, इसलिए इसका सारा चीज हमको देखना पड़ेगा कि 1 प्लस 2 3 होता है, 2 प्लस 1 3 होता है, तो क्या a प्लस बी और b प्लस ए सेम होगा? यस सर। क्या हमेशा सेम होगा? तो हम लोग करके देखा जाए, क्या करके देखते हैं। सपोज करो हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है। सपोज को इस तरह से दो वेक्टर है, ठीक है, हाँ चल जाता है, अच्छा नहीं लगता ये, जाने दो, लाइन खींच लेते हैं, ज्यादा परेशान करेगा तो सीधा लाइन खींच लेंगे, क्या मेरे पास बहुत सारा उपाय है। तो सपोज को ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, ठीक है, इस तरह से दो वेक्टर है आसपास है, इस तरह से जुड़ा हुआ। तो ऐसे में बता सकते हो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसका रिजल्टेंट क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर प्लस बी। क्यों, कौन सा लॉ लगा दें यहाँ पर? इसको पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल पॉलीगॉन। एक सॉरी पॉलीगॉन लॉ नहीं है ये, पैरेललोग्राम लॉ है सर। पैरेललोग्राम लॉ। अच्छा, क्या इसी वेक्टर को हम ऐसा बना सकते हैं क्या? देखो तो अभी जो बनाने जा रहे हैं इसको थोड़ा तिरछा लेना चाहिए था, खैर छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। इसी को
ऐसा भी बना सकते हैं क्या? इसको हम क्या करते हैं, एक सीधा लाइन लेते हैं ऐसे, ये वेक्टर ए हो गया, और मान लो ये बना देते हैं, सीधा ले जाते हैं पूरा, वेक्टर बी हो गया। तो क्या रिजल्टेंट ऐसा होगा ये वाला, ये बी है, होगा। क्या यही इसी वेक्टर को यहाँ बनाया है, बात समझ रहे हो ना? इस ए को शिफ्ट कर दिए यहाँ, बी को यहाँ शिफ्ट कर दिए, को यहाँ शिफ्ट कर दिए, तो ऐसे में आर बराबर क्या होगा फिर से, ए प्लस बी होगा, होगा। अच्छा चलो फिर से वही काम करते हैं, आर को हम यहां रन देते हैं, ठीक है, आर को हम यहां रन देते हैं, सॉरी ए को यहीं रन देते हैं, बी को क्या करते हैं हम इधर से शिफ्ट कर देते हैं, मतलब नीचे से शिफ्ट कर देते हैं, कर सकते हैं, और हम तो कहीं शिफ्ट करके ले जा सकते हैं क्या, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होने के लिए एरो से सेम दिशा में होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड सेम होने के लिए लेंथ सब तो लगभग सेम होना चाहिए। अब रिजल्टेंट क्या होगा देखो तो, अगर ए यहां बना दिए बी यहां बना दिए तो रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। नहीं 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 नहीं, तो एक काम करते हैं, रुको, अभी माइनस में जाना ही नहीं है, माइनस वाला हिसाब किताब नहीं लगाते, इसको हटाओ यहाँ से, अभी इसको माइनस के हिसाब किताब लगाते ही नहीं। एक काम करते हैं, इसको एक को हम यहाँ भी तो बना सकते हैं, देखो तो यहाँ बना सकते हैं क्या, यहाँ कहीं बना सकते हैं, और इसको पलट के इधर लेते हैं, तो ऐसे में इधर जो एक वेक्टर आएगा वो आर होगा, ये बी है ए है, यस सर। तो आर बराबर क्या होगा, बी प्लस ए। बी प्लस ए होगा, यस सर। होगा ना जी। तो हम वही चीज यस यहाँ सर। देख रहे हैं, हाँ वहां से यही चीज निकल के आ रहा है कि ये दोनों बेसिकली क्या सेम चीज है, अगर देखा जाए तो ये जो डायग्राम है चाहे ये डायग्राम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस बनाने का तरीका में अंतर है। हम लोग क्या किए, ये बी को थोड़ा सा नीचे घसका दिए, इस बी को क्या किया यहाँ से थोड़ा सा नीचे घसका दिए, कर सकते हैं, वेक्टर को आप शिफ्ट करके कहीं ले जा सकते हैं। हाँ डायरेक्शन बदलिएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, हम डायरेक्शन बदल रहे हैं क्या, नहीं बदल रहे हैं, लेंथ बदल रहे हैं क्या, नहीं बदल रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं शिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से दाएं बाएं कहीं ले जा सकते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे कर रहा है, हम लोग डायग्राम से प्रूफ कर दिए, ग्राफ से, है ना। सेकेंड देखिए, सेकेंड लॉ जो है, सेकेंड है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, ये क्या है भाई, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव व्हाट डज दिस मीन, एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, वह सिंपल सा मतलब, तो मान लो 1 + 2 + 3 है और 1 + 2 + 3 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 1 + 2 ब्रैकेट काम पहले क्या आता है, 5 3 + 3, इसका रिजल्ट क्या आएगा 6, इसका रिजल्ट क्या आएगा 6, ठीक है। यानी 3 में पहले दो किसी को जोड़ो, मान लो 1 2 3 है, पहले 2 और 3 को जोड़े फिर 1 से जोड़े, पहले 1 और 2 को जोड़े फिर 3 जोड़े, रिजल्ट में कोई फर्क आता है क्या अलजेब्रा में, नहीं, अलजेब्रा में कोई फर्क नहीं आता। तो ठीक क्या यही चीज वेक्टर में होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि वेक्टर ए में यदि हम लोग बी प्लस सी को जोड़े, है ना, या ए प्लस बी में किसको जोड़े, सी को जोड़े, क्या दोनों सेम चीज है, क्या दोनों सेम चीज है, यस। है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखो, इसका एक्सप्लेनेशन, ये एक्चुअली एक्सप्लेनेशन नहीं था ऊपर वाला, ये भी एक्सप्लेनेशन ही है, आपको एग्जाम में दे देगा कि एक्सप्लेन करिए कि वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव होता है, आपको एग्जाम में दे देगा कि एक्सप्लेन करिए कि सिंपली दो डायग्राम बना दिए काम खत्म, ये एक्सप्लेनेशन हो गया, ये एक्सप्लेनेशन है ना, ओ एन होता है, ठीक है। ये भी नीचे आपका सिंपली क्या है एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग दो वेक्टर बनाते हैं, ठीक है। चलो जरा बना के दिखाते हैं आपको, मान लो मेरे पास ऐसा सिचुएशन, दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और यहीं से इसके बगल से एक वेक्टर बी बनाते हैं, एक वेक्टर यहाँ बी बनाते हैं और इसके बगल से हम एक और वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर सी बनाते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट क्या होगा, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा जी, बोलिए,
A to C. इधर से जाएगा, क्लोजिंग साइड होता है, पता है ना, क्लोजिंग साइड और ऑर्डर अलग होता है। कहाँ पढ़े थे हम लोग, कौन सा लॉ में? ये किस लॉ में पढ़े, जल्दी बताओ। यहाँ जो रिजल्टेंट है वो a प्लस बी प्लस सी होगा, ये कहाँ पढ़े थे हम लोग? Polygon. पॉलीगॉन लॉ, वेरी गुड। ये हुआ, ठीक है। अब देखो, क्या इसी वेक्टर्स को हम इस तरह से देख सकते हैं क्या? देखो, देखने का तरीका हम बदलने वाले हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ वेक्टर ए बना रहे हैं, देखो वही वेक्टर यहाँ बना रहे हैं। इस बार क्या कर रहे हैं, वेक्टर बी फिर से बना रहे हैं, वेक्टर बी फिर से बना रहे हैं, ठीक है, और वेक्टर सी भी फिर से बना रहे हैं, सब कुछ सेम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको रिजल्टेंट चाहिए, बस तरीका देखो हम बदलने वाले हैं। हम रिजल्टेंट क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, ए और बी को जोड़ के एक रिजल्टेंट निकालते हैं। इस रिजल्टेंट का नाम दे देते हैं R1। बताइए तो R1 बराबर क्या होगा? हमको a प्लस बी प्लस सी को जोड़ना था, क्वेश्चन फिर से वही है, लेकिन इस बार क्या करें, पहले हम R1 निकाल रहे हैं। कैसे भी जोड़ सकते हैं हम लोग, तो a प्लस बी पहले निकल गया। अब क्या करते हैं, बचा क्या, R1 और C। तो फिर से ट्रायंगल अगर लगाते हैं, ट्रायंगल दो बार लगा रहे हैं, पहली बार लगाए तो R1 निकाले, दूसरी बार R1 और C के बीच लगा रहे हैं। तो ट्रायंगल क्या कहता है, क्लोजिंग साइड जो होता है, ये पहला देखो, ये पहला वेक्टर हो गया R1, C हो गया दूसरा वेक्टर, तो क्लोजिंग साइड तो यही ना होगा क्या? क्लोजिंग साइड को चलो R बोलते हैं, तो R बराबर क्या होगा बोलो तो, ट्रायंगल लॉ से। ये एक्चुअली कहां से आया, R1 यूजिंग कौन सा लॉ? vector से. पॉलीगॉन Polygon. लॉ। और यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, यूजिंग ट्रायंगल लॉ। Triangle law. कितना होगा, R1 प्लस सी, है ना। R1 प्लस सी यानी क्या हो गया, R1 प्लस, सॉरी, चूंकि पहले काम R1 का हुआ है, पहले काम R1 को करना है ना, तो R1 ब्रैकेट में आ जाएगा, यानी a प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा। और तब क्या जुटेगा, C जुटेगा। और पहले R1 काम हुआ है ना, इसलिए R1 ब्रैकेट, पहले काम R1 का करेंगे तब C का, ये आ गया। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर पहले क्या किए थे हम लोग, यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे किए थे, देख लो यहाँ पर एक चीज हमको दिखाना था। पॉलीगॉन लॉ नहीं, पॉलीगॉन लॉ यूज करेंगे तब तो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं ना आएगा। जैसे हमको क्या चाहिए, पहले एक रिजल्ट चाहिए a प्लस बी, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर भी ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर एक चेंज करते हैं, रुको रुको। पॉलीगॉन लॉ यूज करने से नहीं ना आएगा, हम लोग को क्या दिखाना है, पहले किसी एक काम को करना है। इसमें पहले किस काम को करना है, इसमें तो a प्लस बी को पहले जोड़ना था ना इधर में, जबकि यहाँ क्या जोड़ना था, b प्लस सी को ना। तो काम करते हैं, पहले यहाँ एक बनाते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। तो पहले हमको ये बताओ, चलो इसको R1 मान लेते हैं, इस बार इसको R1 मानते हैं, तो बता सकते हो इस बार R1 क्या होगा, यूजिंग ट्रायंगल। फिर से ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, लेकिन R1 बदल दिए हैं, R1 क्या होगा इस बार बोलो तो, Vector B plus vector C. वेक्टर से। ऑल्सो इस बार R क्या होगा, Vector R1. नहीं Vector A. पहले A ना, पहले A फॉर प्लस, Oh, तो A को रहने दो, R1 की जगह क्या आ जाएगा, B प्लस, आ गया। यहां से ऑल्सो करके लिखेंगे, समझ में आया। तो दोनों सेम ही ना रिजल्ट yes है, sir. दोनों में ट्रायंगल लॉ का यूज किया, लेकिन इसमें क्या किया, पहले R1 निकाले इधर से, पहले इन दोनों को जोड़ दिया। इसमें क्या किया, पहले इन दोनों को जोड़ दिया। तो क्या जोड़ पहले या बाद में करने से कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। क्या रिजल्ट हमारा आ रही है Yes sir. ना आ रहा, जो यहाँ आ रहा है वही आर यहाँ भी आ रहा है। इसलिए हमारा वेक्टर एडिशन क्या होता है, वेक्टर एडिशन क्या होता है, एसोसिएटिव भी होता है, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन का दो आ गया, एसोसिएटिव भी होता है और कम्यूटेटिव भी होता है, दोनों हो गया, ठीक है। चलिए अब न्यू पेज में आते हैं। अब हम लोग चलेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये कैसे करना है, बोलो
बोलो सर तो पैरेललोग्राम लॉ तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना, लेकिन इस बार क्या करेंगे हम लोग एनालिटिकली पढ़ेंगे। एनालिटिकल मतलब उसका फॉर्मूला निकालेंगे। बार बार जो ट्रायंगल एंगल देखना पड़ता है वो सब करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इसमें दो चीज निकालेंगे। इसमें हम लोग को दो टारगेट होगा। पहला टारगेट होगा टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, और सेकेंड होगा टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये दो काम हम लोग करना है, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो बनाते थे डायग्राम बनाते हैं, है ना। थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे क्योंकि इसका हमको बार बार जरूरत पड़ेगा, है ना। ये रहा वेक्टर ए सपोज करो, है ना, और ये रहा वेक्टर बी सपोज करो, ये वेक्टर बी रहा, ठीक है। ये हमारा वेक्टर ए रहा, ये वेक्टर हमारा बी रहा। इन दोनों को जोड़ना है कौन सा लॉ का इस्तेमाल करके, पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल करते। क्या करते थे हम लोग याद है, क्या करते थे, पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते थे और यस सर। हम लोग जहां पर मिल रहा उस पॉइंट को चलो ओ नाम दे देते हैं। वहां से एक डायगोनल पार करता था, उसी डायगोनल को इसका हम लोग क्या कहते थे, रिजल्टेंट कहते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। इसको क्या बोलते थे हम लोग, आर बोलते थे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखते थे, फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम लोग जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट के अनुसार ये चीज होता था। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट के अनुसार ये होता था क्या, कि वेक्टर आर बराबर क्या होता था, ए प्लस बी, ठीक है। तो यहां तक कोई समस्या नहीं। अब समस्या यहां से शुरू होगी, इसको हटा दो, अभी थोड़ा सा लंबा ले जाना पड़ेगा। अब क्या करना है इसमें, अब हमको क्या करना है, मेरा टारगेट क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी हमको निकालना है आर, मॉड आर निकालना है। इसको बोलते हैं मॉड आर या सिंपली आर निकालना। और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन यानी हमको अल्फा निकालना। आपको बता दें कि ए और बी के बीच के एंगल को थीटा बोलते हैं और आर और ए के बीच के एंगल को अल्फा बोलते हैं। ये अल्फा ही बताता है कि हमारा वेक्टर जा किधर रहा है, ठीक है। अल्फा इज एंगल विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये दो चीज हमको निकालना है, ठीक है। अभी तक हम लोग निकाल लेते थे, हम लोग क्या करते थे, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे और निकाल लेते थे, लेकिन वो मेथड बहुत लेंदी होता है, वो इसलिए छोटा छोटा एग्जांपल देकर हम बता दिए थे। अब जो बताने वाले हैं वो देखा जाए, उसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला हम लोग को निकलेगा। हम लोग क्या निकालना है, वेक्टर ये वाला निकालना है, मॉड ऑफ आर या आर निकालना है। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जाने, देखो यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, शुरुआत में कंस्ट्रक्शन होगा। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए इसका नाम चलो पी दे देते हैं, परपेंडिकुलर है। इस पॉइंट को हम लोग एम नाम देते हैं। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा बताओ तो, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ना। अरे ए और बी के बीच का एंगल थीटा, ये भी थीटा होगा। अगर मान लो हमारे पास दो एक लाइन है और दो लाइन कट कर रहा है, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जिसको कहते हैं हम लोग, है ना। निकल गया। अब जरा हम लोग बात करते हैं इन ट्रायंगल। चलो इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम एन दे देते हैं, ये एन दे देते हैं, ये पी देते हैं, इसका कुछ नाम दे दो, जरूरत नहीं पड़ेगा, छोड़ो हटाओ, जो जरूरत पड़ेगा दिया जाएगा। हम लोग बात करते हैं इन ट्रायंगल एन एम पी, एन एम पी। अब बता सकते हैं साइन थीटा क्या होगा, एनएमपी में साइन थीटा क्या होगा, पी बाई एच होता है, पी यानी एनपी, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एच यानी एमएन, एनएम। एमएन लिखो चाहे एनएम लिखो एक ही बात है ना। तो एनपी कितना निकल जाएगा, एनपी इक्वल टू एमएन साइन थीटा, एमएन साइन थीटा, अरे एमएन, ये एमएन। अच्छा एक और बात, एनपी को आप रहने दो,
mn को क्या आप वेक्टर b का मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं क्या? देखिए सिंस वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है? वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इस लेंथ के बराबर है ना? इसको पी क्यू इसका s नाम दे दो। हमको ये बताओ कि ये जो OS है उसका लेंथ किसके बराबर होगा? अरे OS एक वेक्टर है जिसे वेक्टर b दिखा रहे हैं। OS का जो लेंथ होगा वो तो वेक्टर b का मैग्नीट्यूड दिखाएगा ना, हम पढ़े थे ना जी ग्राफिकली, है ना? तो OS का जो वैल्यू होगा, जो लेंथ होगा वो वेक्टर b का मैग्नीट्यूड दिखाएगा। लेकिन OS तो mn के बराबर है चूंकि पैरेललोग्राम है, तो OS चूंकि mn के यस बराबर सर। है ना, इसलिए हम लोग mn की जगह OS लिखो और OS की जगह वेक्टर b लिख सकते हैं। अच्छा एक और बात, इसको सिंपल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से मॉड देख के वेक्टर देना, ये इसको मॉडुलस ऑफ बी या मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसको सिंपली बी लिख सकते हैं, ये आसान करने के लिए कर रहे हैं, है ना? ऑल्सो उसी ट्रायंगल से कॉस थीटा निकालो, तो कॉस थीटा क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेनस। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो, पता है ना, थीटा के सटा हुआ बेस और 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस होता है, ठीक है? तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं? MP बाय ऊपर में MN, MP बाय MN होगा क्या? तो अब बताइए ऐसे में कॉस्ट MP क्या निकल जाएगा? MP MN कॉस थीटा, तो MP मतलब MN मतलब, अरे फिर से वही बात ना है, फिर से क्या हो जाएगा? ये हाँ B सर। कॉस थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। अरे हाँ बोल दो ना। यस सर। हाँ यस सर। हाँ मान बोल दो, हाँ बोलने में इतना देर करता है तो नहीं। चलो ठीक है, यहां तक कोई समस्या किसी को? कोई समस्या नहीं। अब हम लोग बात करते हैं इन ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल की बात करेंगे। देखो अगल बगल लिख के दिखा रहे ताकि इन ट्रायंगल NOP, NOP देखो तो NOP को जरा ध्यान से, NOP ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? अरे 90 डिग्री तो राइट एंगल ट्रायंगल ना हुआ, NOP दिखा? नहीं दिखा? अरे हाँ ना बोलिए ना जी आप लोग, कुछ बोलते सर नहीं। आवाज कट कट के आ रहा है। बोले ट्रायंगल NOP दिख रहा है ना, ये देखो NOP, तो NOP में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाए तो ON का स्क्वायर, ON का स्क्वायर बराबर होगा OP का स्क्वायर प्लस NP का स्क्वायर, ठीक है? तो ON का स्क्वायर, तो ON तो R का मैग्नीट्यूड है, इसको R के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी कह सकते हैं हम लोग। OP का स्क्वायर, तो OP जो होता है वो OM, OP को हम लोग चाहे तो OM प्लस MP भी लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। यस। अच्छा NP का स्क्वायर, तो NP किसका मैग्नीट्यूड है? NP तो ऑलरेडी निकाले हम लोग, NP क्या लिखे हैं? B sin थीटा, NP देखो ऑलरेडी लिखे हुए यस। हैं B sin थीटा का स्क्वायर। साइन। चलो तो ये R का मॉड ऑफ, इसको मॉड ऑफ R का स्क्वायर लिखो या सिंपली R स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, आपको बताया था कि मॉड ऑफ R लिखो या R लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। OM, OM क्या है? A है, और अगर देखा जाए तो A मॉड ऑफ A बराबर क्या? OM के बराबर होगा, या सिंपली A बराबर क्या? OM होगा, और ये वाला पार्ट यहां से यही ना है, OM का वैल्यू A का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तो ये हो जाएगा A यस प्लस सर। MP की जगह B cos थीटा। बोलो ये कहां से आ गया सर? यहाँ B cos थीटा वाला है ना, इक्वेशन नंबर 2 से होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर आ गया सिंपली। अब तो सिंपल A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा, और ये बगल वाला क्या हो जाएगा? B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना? अब चले आओ यहाँ, हाँ इंजन जा रहा है ये, इसको थोड़ा साफ लिखते हैं तो आप लोग खुद बाद में बोलिएगा सर क्या लिखे थे। स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब चलिए यहाँ A स्क्वायर को रहने दीजिए,
ठीक है, बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए इससे और इससे, तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको आप रहने दीजिए 2ab कॉस थीटा, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब क्या हो गया, यहाँ ए स्क्वायर अपनी जगह पर है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे पता होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो बचा 2ab कॉस थीटा और यहाँ क्या बचा आर स्क्वायर, यानी आर बराबर क्या आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला आ गया ये। यानी अगर आपको ए का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है और दोनों के बीच का एंगल पता है, ध्यान दीजिएगा दोनों के बीच का एंगल, तो वेक्टर के बीच का एंगल कब मानते हैं, जब दोनों को हम लोग टेल टू टेल मिलाते हैं, ये एंगल। अगर ये एंगल पता है तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों का स्क्वायरिंग कर सकते हैं, स्क्वायरिंग करके ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, इसी को देखो और भी एक तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, यही मैग्नीट्यूड है, दिस इज फॉर्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला जो हम निकाल रहे थे, रिक्वायर्ड रिलेशन। ठीक है, इसी को देखो एक और तरीके से कैसे हम लिख सकते हैं, इसको चाहे तो पैसा लिख सकते हैं, मॉड ऑफ आर इक्वल टू रूट अंडर मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। क्या लग रहा है दोनों में कुछ अंतर है क्या जी, बोलिए, ऊपर के फॉर्मूला इस फॉर्मूला कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं, क्या, अरे कोई अंतर नजर आ रहा नहीं है, रिलेशन फॉर मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड के रिलेशन आ गया। अब क्या रह गया, डायरेक्शन, डायरेक्शन के रिलेशन निकालना। ठीक है, तो डायरेक्शन के रिलेशन देखिए आप बगल में निकाल रहे हैं डायग्राम के बगल में, हमको चाहिए अल्फा, ध्यान दीजिएगा हमको चाहिए अल्फा, तो फिर से बात करेंगे, ये सेकेंड पार्ट हम निकाल रहे हैं, इन ट्रायंगल एन ओ पी। अब बात करेंगे इन ट्रायंगल एन ओ पी, फिर से बताइए तो टेन अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा क्या होता है इस ट्रायंगल में, टेन अल्फा क्या होता है पी बाई बी होता है ना जी, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर यानी एनपी हो गया, बेस बाय ओपी एपी। है ना। अच्छा एनपी किसका वैल्यू है, एनपी का वैल्यू हम निकाले हुए हैं बी साइन थीटा, तो ऊपर रख देते हैं क्या बी साइन थीटा, और ओपी की जगह क्या लिखाएगा देखो, तो ओपी का तो ऑलरेडी निकाले हैं, ओपी क्या होगा ओ एम और एमपी का जोड़ होगा, अरे ओपी जो पूरी पूरी यहां से यहां है वो ओ एम प्लस एमपी का जोड़ होगा ना, तो ओ एम यानी ए और एमपी यानी बी कॉस थीटा, ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग, तो टेन अल्फा बराबर क्या आ गया बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, समझ में आया, टेन अल्फा बराबर क्या आ गया बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, दिस इज रिलेशन फॉर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, कौन वेक्टर, वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब जब भी हम लोग को न्यूमेरिकल बनाना होगा तो हम लोग को मान ली पूछेगा आर बताइए रिजल्टेंट वेक्टर, तो जब हमसे रिजल्टेंट वेक्टर पूछेगा तो हम लोग इस फॉर्मूला को लगा देंगे, देखिए ये फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट। आर का वैल्यू आप निकालिएगा, ए का वैल्यू निकालिएगा, बी का वैल्यू निकालिएगा, दोनों के बीच के एंगल को रूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर आप दोनों के बीच रिजल्टेंट वेक्टर का अल्फा आपसे पूछता है, अगर रिजल्टेंट वेक्टर का अल्फा आपसे पूछता है ये वैल्यू है ना, तो क्या करते हैं हम लोग बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा एक और बात है, आप लोग को नेक्स्ट क्लास में इस पर करवा देंगे, चाहे भी कर सकते हैं हम लोग, कि ये जो आप रिजल्टेंट का डायरेक्शन है किसके रिस्पेक्ट में निकाले हैं, वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में, मान लो अल्फा आ गया 10 डिग्री, तब क्या बोलिएगा कि वेक्टर ए 10 डिग्री जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में, वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में, वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में जा रहा है ना 10 डिग्री, लेकिन आप वेक्टर बी के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। अगर मान लो आपसे पूछेगा वेक्टर बी के रिस्पेक्ट में अल्फा बताइए, अल्फा यहां से हटा दो, इसको तुम अल्फा बोलो वेक्टर बी के रिस्पेक्ट में, तो
वैसे ही निकालना होगा, है ना। इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, चेंज ये आएगा कि यहाँ ए की जगह बी, बी की जगह ए हो जाएगा, और कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए की जगह बी और बी की जगह ए हो जाएगा। इसको हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज के क्लास में इसको प्रूफ नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इस पर जैसे हम न्यूमेरिकल बनाएंगे आप लोग को सारा पॉइंट हम क्लियर करेंगे, है ना। इस रिजल्ट को फिर से हम लोग करेंगे।